रीडिंग स्किल्स क्या होती हैं? फर्स्ट करें आप किसी कंपनी के अंदर काम करती हैं, ठीक है, या आप किसी कंपनी में गई, या आप एक बैंक अकाउंट खोलने गई, या आपने कोई जॉब ऑफर ली, आपने आपका इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू होने के बाद आपको एक उन्होंने एग्रीमेंट दे दिया, लाइक कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, और 400 पेज का एग्रीमेंट है, उन्होंने आपको पेन पकड़ाया और वो पेपर पकड़ाया, उन्होंने बोला इसको रीड करके साइन करना है, क्या करेंगी आप? रीड करूंगी। 400 पेज? नहीं, उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है? ये तो सोचा नहीं। और सोचे, आपने पहला पेज पढ़ा, दूसरा पेज पढ़ा, तीसरा पेज पढ़ा, चौथा पेज पढ़ा, पांचवा पेज पढ़ा, सब में नॉर्मल बातें चल रही हैं कि भाई आपने टाइम पे आना है, किसी से बदतमीजी नहीं करनी, हंस के बात करनी है, कस्टमर का ख्याल रखना है। आप पढ़ती जा रही हैं, 5 पेज हो गए, 10 पेज हो गए, 15 पेज हो गए, 20 पेज हो गए, वो इसमें ऐसी ही बातें लिखी हुई, प्यार मोहब्बत की, भाई किस तरीके से अच्छी बात करनी है, ऑफिस टाइमिंग क्या है, लेट आने की रीज़न आपको पहले बतानी पड़ेगी, जल्दी जाना है तो आपको एक दिन पहले बताना पड़ेगा, एयरली ऑफ चाहिए तो आपको एक महीना पहले बता। आप बोलेंगे ये तो नॉर्मल टर्म्स एंड कंडीशन है, हर जगह होती है। क्या पता 198 पेज के ऊपर लिखा हुआ हो कि आप अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दें, और लास्ट 400 पेज के ऊपर आपने साइन कर दिया उस चीज़ के ऊपर। फिर ये तो गड़बड़ है। ठीक है, तो अब ऐसी सिचुएशन में आप 400 पेज तो नहीं पढ़ सकते, तो आप करेंगे क्या? आप करेंगे स्किमिंग। ठीक है, स्किमिंग क्या होती है? स्किमिंग होता है कि आप, जैसे वो बचपन में हम मतलब फिंगर फेरते फेरते पढ़ते थे ना स्कूल के अंदर, बेसिकली स्किमिंग वो होती है जिसके अंदर आप पढ़ते नहीं है, आप क्या करते हैं, आप अपने दिमाग में कुछ, जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट आपके हाथ में आया, आपने अपने दिमाग में कुछ कीवर्ड्स फॉरन फिट कर लिए कि भाई मुझे क्या करना है, इंपॉर्टेंट आएगा वर्ड तो मुझे उसके ऊपर फोकस करना है, ठीक है, मुझे रूल्स के वर्ड आएगा तो मुझे उस पर फोकस करना है, मुझे पॉलिसी का वर्ड आएगा उसके ऊपर फोकस करना है। देन आपने क्या किया, जल्दी जल्दी से आपने बस नजर घुमाई। अब जैसे हम इसको स्किमिंग करते हैं, जो सामने लिखा हुआ है ना, जैसे स्किमिंग इज यूज्ड टू क्विकली गैदर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और गेस्ट रन योर आईज ओवर द टेक्स्ट, नथिंग इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन योर स्किमिंग। अब मैं देखे नीचे वाला क्या कर रहा हूँ, एग्जाम्पल के अंदर मैंने देखा न्यूज़पेपर, मैगजीन, बिजनेस एंड ट्रैवल ब्रोशर्स। कितना टाइम लगा मुझे 4 चीजें पढ़ने में? 1 मिनट दे। 1 सेकंड भी नहीं, जब मैंने न्यूज़पेपर, मैगजीन और बिजनेस एंड ट्रैवल ब्रोशर्स पढ़े। अच्छा, अब मुझे कैसे पता चला ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है? क्योंकि मैंने स्किमिंग की। मैंने क्या किया, जैसे ही न्यूज़पेपर आया, न्यूज़पेपर के बाद मैंने सारे वर्ड जल्दी जल्दी स्किम किए, मैगजीन का वर्ड आया, मैंने बाकी सारे वर्ड जल्दी स्किम किए, बिजनेस एंड ट्रैवल का वर्ड आया, मैंने बाकी सारे वर्ड जल्दी स्किम किए, मैंने की पॉइंट पकड़ लिया उसका। अब वो की पॉइंट कैसे पता चलेगा? अगर आप देखें तो ये सारे के सारे जो वर्ड लिखे हुए थे, ये किस में लिखे हुए हैं? पहला वर्ड स्टार्ट किससे हो रहा है? कैपिटल लेटर से। समझ आई? जी। ये होती है स्किमिंग। अच्छा, अब ये ऐसा नहीं है कि आपने आज पढ़ा और ये स्किल आपके अंदर डेवलप हो जाएगी, लाइक आपने कल से कोई बुक पढ़ना शुरू की तो आप स्किमिंग करना शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं होगा, इसको आपने डेवलप करना पड़ेगा अपने अंदर। ठीक है, बुक रीडिंग की आदत है आपको? जी। तो जब बुक रीडिंग की आदत है तो ये वाली आदत तो आपके अंदर बहुत अच्छी तरीके से डेवलप हो जाएगी। ठीक है, तो आप क्या करें, आप बड़े बड़े आर्टिकल्स पढ़ें। और ये क्यों जरूरी है, मैं आपको क्यों कह रहा हूँ ये पढ़ें, इससे क्या होता है कि जब कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आती है ना, तो आपने अपने माइंड को सेट कर दिया होता है इस पर्टिकुलर फ्रेम के ऊपर। तो एक नॉर्मल इंसान 1 पेज पढ़ने में हो सकता है 5 मिनट लगाए, जब आपने अपने आप के अंदर स्किमिंग की आदत डाली हुई होगी ना, आप वही पेज पढ़ लेंगी विद इन अ मिनट। और जो इन्फॉर्मेशन 5 मिनट पढ़ने के बाद वो आपको बता रहा होगा ना, उससे ज्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आप बता रही होंगी उसको 1 मिनट के अंदर, रिगार्डलेस ऑफ द टॉपिक, रिगार्डलेस क्या टॉपिक है। इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्किमिंग। ठीक है, कि आपने क्या करना है, आई रोल्स करने हैं, जल्दी जल्दी से टॉपिक के ऊपर से गुजरना है, आपने दिमाग के अंदर एक माइंड सेट करके उसको क्या करना है, आपने फटाफट उस टॉपिक को गैदर करना है। और ये हो जाएगा, ये एक एक हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते जब आप प्रैक्टिस करते हैं ना, तो उसके बाद आपको ये सारी चीजें कवर अप हो जाती हैं ऑटोमेटिकली। तो उसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ मुश्किल काम नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ अपने आप को आपने ट्रेन करना है, अपने आप को आपने डेवलप करना है। फिर स्कैनिंग।
स्कैनिंग इज सिमिलर टू स्किमिंग। इसके अंदर क्या होता है, आप छोटे छोटे चंक्स ऑफ इंफॉर्मेशन, पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को आप क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, लाइक के कोई जैसे पर्टिकुलर टॉपिक आ गया, ठीक है, जैसे कोई ट्रेन के बारे में। जी मुनीब, कुछ कहना है आपको? हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम आवाज़ अस्सलाम। कट रही है, सिग्नल प्रॉब्लम। आवाज कट रही है। हेलो थोड़ा सा जी, आप सिग्नल वाईफाई यूज कर प्रॉब्लम रहे आ हैं या रहा है। 4G यूज कर रहे हैं? वाईफाई। तो कोशिश करें राउटर के थोड़ा करीब चले जाएं आप। ठीक। अच्छा जी, तो उसके बाद ठीक है कि आपने कोई न्यूज़पेपर पढ़ लिया, तो उसके अंदर आपने चंक्स ऑफ इंफॉर्मेशन उठा ली, कोई कॉन्फ्रेंस देख लिया आपने, या कोई आपने ब्राउशर्स होते हैं, जैसे आप अक्सर जब जाते हैं ना बुक स्टॉल्स के ऊपर, तो आपको कुछ इस तरीके की चीज़ें मिल जाती हैं। उसके अंदर क्या होता है कि आप स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं। लाइक अगर आपने कभी देखा हो, अब तो खैर ये वाले दौर ख़त्म हो गए, कि न्यूज़पेपर की एक शॉप होती थी, वहाँ पे सारे सुबह सुबह अगर आप जा रहे हो स्कूल वगैरह, तो वहाँ पे आप देखते थे कि न्यूज़पेपर की शॉप के बाहर 10-15 लोग खड़े हुए और सिर्फ वो न्यूज़पेपर बिछे हुए और उसको देख देख रहे होते हैं। ठीक है, तो वो बेचारे क्या कर रहे होते थे, वो स्कैन कर रहे होते थे, वो जल्दी जल्दी में गैदर करते थे जो चंक्स ऑफ इंफॉर्मेशन के, भाई बड़ी हेडलाइन पढ़ ली मैंने, अब हेडलाइन पढ़ने से उन्होंने अंदाजा लगा लिया खबर में क्या चल रहा है। जैसे अगर आप लोगों ने कभी न्यूज़ चैनल देखे हो, तो न्यूज़ चैनल के अंदर नीचे टिकर्स चल रहे होते हैं हेडलाइंस वगैरह के, तो वो चंक्स ऑफ इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं आपको किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक की। तो आपने उस चंक ऑफ इंफॉर्मेशन को पढ़ा, उस चंक ऑफ इंफॉर्मेशन को रीड किया, एनालाइज किया, और आपको पूरी खबर समझ आ जाएगी, पूरी न्यूज़ समझ आ जाएगी कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। इसी तरीके से मीम्स चल रही हैं आजकल, वो एक सर्टेन मीम देख के आप समझ जाते हैं बात क्या चल रही है। तो ये चंक्स ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, इसे हम स्कैनिंग भी कहते हैं। कि आप क्या करते हैं, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पिक करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली अपने माइंड को आप क्या करते हैं, ट्रेन करते हैं और सारी चीज़ें समझ लेते हैं। मुनीब एक काम करें, अपना वाईफाई ऑफ करके दोबारा ऑन करके देखें, मतलब अपने मोबाइल से ही वाईफाई ऑफ करें और देन दोबारा ऑन करें। अच्छा जी, एक्सटेंसिव रीडिंग, ये क्या है? ये एक्सटेंसिव रीडिंग ये होती है जिसको आप आराम आराम से पढ़ते हैं, ठहर ठहर के पढ़ते हैं, समझ समझ के पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे अभी अब मैंने आपसे पूछा था आपको बुक रीडिंग की आदत है, तो आप कोई नॉवेल पढ़ती होंगी या कोई स्टोरी पढ़ती होंगी, तो उसको आप स्किमिंग नहीं करती, उसको आप स्कैन नहीं करते, उसको आप वर्ड टू वर्ड पढ़ के चलते हैं, ताकि आपको पूरी एक सिचुएशन समझ आ जाए। अगर कोई कंपनी के बारे में कोई बुक है, कोई कंपनी के बारे में आर्टिकल है, या किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है, उसे आप स्किम नहीं कर सकते, उसे आप स्कैन नहीं कर सकते, उसे आप क्या करेंगे, एक्सटेंसिव रीडिंग करेंगे। और एक्सटेंसिव रीडिंग इटसेल्फ अपने आप में एक बहुत बोरिंग टास्क है। जिन लोगों को बिल्कुल रीडिंग की आदत नहीं होती ना, उनको अगर किसी कोई सजा देनी हो ना, उनको बोलो बुक पढ़ो, 5 मिनट बाद ही उन बेचारों की ऐसी हालत हो जाएगी कि वो गिरने वाले हो जाएंगे। इसकी वजह क्या है, नींद आ क्योंकि उनके जाएगी। अंदर उन इसकी वजह क्या है, उनके अंदर एक्सटेंसिव रीडिंग क्वालिटी नहीं है। और आप 100 लोगों को खड़ा करें, आप देखिएगा 99% लोग जो है ना, उनके अंदर एक्सटेंसिव रीडिंग है ही नहीं। उनको आप एक बड़ी बुक, मोटी सी बुक पकड़ा दें, वो पहले बुक को देख के ही डर जाएंगे, रिगार्डलेस अंडर कॉमेडी हो, रिगार्डलेस अंदर कोई उनके पसंदीदा जॉनरा हो, लेकिन वो क्या करेंगे, वो बुक की मोटाई देखेंगे, बोलेंगे नहीं भाई नहीं पढ़नी। या वो पढ़ना भी चाहेंगे तो वो दिल ही नहीं चाहेगा उनको, एक पेज दो पेज पढ़ के बोलेंगे बस हो गई, क्योंकि एक्सटेंसिव रीडिंग नहीं है। और अगर आपको अपना कोई बिजनेस चलाना है ना, तो आपके अंदर अपने आप के अंदर एक्सटेंसिव रीडिंग क्वालिटी डेवलप करनी पड़ेगी। शुरू में बोरिंग होगा, और ज्यादातर आपको टॉपिक देखिए, बिजनेस है, बिजनेस के अंदर अगर आप हम एक्सटेंसिव रीडिंग की बात कर रहे हैं, तो क्या हम नॉवेल पढ़ रहे होंगे? नहीं। क्या हम कोई कार्टून स्टोरीज पढ़ रहे होंगे, या कोई रोमांटिक स्टोरीज पढ़ रहे होंगे, या कोई हॉरर स्टोरीज पढ़ रहे होंगे? नहीं, नहीं। हम बिजनेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन को पढ़ रहे होंगे। और बिजनेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो होगी, वो क्या मतलब मस्ती मजाक हो रहा होगा उसके अंदर, या वो बड़ी मतलब मजाहिया बात चल रही होगी, या बहुत मतलब, प्रोफेशनल। नहीं, वो इतनी ड्राई बात होगी, इतनी खुश बात होगी, टर्मिनोलॉजीज, टेक्निकलिटीज, और
पता नहीं क्या किस टाइप की, आपको एक पेज पढ़ना मुश्किल हो जाए आपके लिए अगर आपके अंदर एक्सटेंसिव रीडिंग क्वालिटी नहीं है। तो एक्सटेंसिव रीडिंग क्वालिटी क्या करनी है, आपने डेली बेसिस के ऊपर, आप अगर आपको बुक रीडिंग की बिल्कुल भी आदत नहीं है, आप क्या करें, 5 मिनट्स अ डे आप क्या करें, रीडिंग करना शुरू करें, सिर्फ 5 मिनट। आप बोले भाई 5 मिनट पढ़ूंगी, एक हफ्ता 5 मिनट पढ़ने के बाद आप बोले मैं 7 मिनट बुक पढ़ूंगी, देन एक हफ्ता 7 मिनट बुक पढ़ने के बाद आप बोले अब मैं 9 मिनट बुक पढ़ूंगी, 9 मिनट पढ़ने के बाद एक हफ्ते बाद बोले अब मैं 10 मिनट बुक पढ़ूंगी। इस तरीके से क्या होगा, आप वीकली बेसिस के ऊपर 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट करके बढ़ाते रहें, और देखिए आपको पता भी नहीं चलेगा, और ऐसा होगा कि आप 2-2 घंटे रीडिंग कर लेंगे। और फिर एक ऐसा टाइम भी आएगा, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, 1 महीने 2 महीने बाद एक ऐसा टाइम आएगा जब बिना बुक पढ़े आपको मतलब सुकून ही नहीं मिलेगा। आप बोलेंगे मेरी लाइफ में मैंने अभी कुछ किया ही नहीं, मतलब यानी कि अगर आज आपने पूरी बुक नहीं पढ़ी आपको लगेगा आज आपका दिन जाया, आपने अपने आप को प्रोडक्टिविटी मतलब शो ही नहीं की अगर आप बुक रीडिंग नहीं करेंगे। तो इस लेवल पे आप आ जाते हैं एक्सटेंसिव रीडिंग की वजह से, कि आप अपने माइंड को आप ट्रेन कर लेते हैं। जैसे हम खाना खाते हैं ना, जैसे हम पानी पीते हैं, जैसे हम टीवी देखते हैं, जैसे हम मोबाइल यूज करते हैं, ऐसे ही आपकी हैबिट के अंदर आ जाएगी बुक रीडिंग। अगर आप डेली बेसिस के ऊपर, अगर आपको बिल्कुल आदत नहीं है, आप 1 मिनट से स्टार्ट करें, जस्ट 2 लाइन्स पढ़ें। जब आप 2 लाइन्स पढ़ने में कंफर्टेबल हो जाए 4 लाइन्स के ऊपर आ जाए, 4 लाइन में कंफर्टेबल हो जाए 8 लाइन्स में आ जाए, 8 में कंफर्टेबल हो जाए 10 लाइन्स के ऊपर आ जाए। आप बिल्कुल इनिशियल लेवल से स्टार्ट करें, कोई भी एक बुक उठा ले और बोले मुझे ये पढ़नी है, जब तक ये बुक कंप्लीट नहीं होगी, भले वो 1 साल में हो 2 साल में हो 3 साल में हो, लेकिन मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ जब वो पहली बुक आप खत्म कर लेंगे ना, उसके बाद देखिएगा सेकंड बुक आप कितने टाइम में कंप्लीट करते हैं। अगर पहली बुक खत्म करने में आपको 1 साल लगाओ, सेकंड बुक आप 1 महीने में कंप्लीट करेंगे, आई एम डैम श्योर, क्योंकि वो आपके अंदर एक स्किल डेवलप हो चुकी है जिसको आपने रियलाइज नहीं किया। वो फिर क्रिटिकल रीडिंग, ठीक है, क्रिटिकल रीडिंग होती है जैसे हम स्किमिंग करते हैं ना, स्किमिंग के अंदर मैंने आपको क्या बताया था कि हम इंपॉर्टेंट वर्ड्स को ढूंढते हैं, क्रिटिकल रीडिंग के अंदर हम WH क्वेश्चंस को फाइंड करते हैं, लाइक व्हाट, हाउ, व्हेन, वेयर, हु, व्हाट। समझ आ रही है आपको, आप अपनी एक्सटेंसिव क्रिटिकल रीडिंग के अंदर आप ऐसे वर्ड्स को ढूंढते हैं, जैसे अगर कहीं लिखा हुआ है दिस इज हाउ इट डन, तो हाउ आ गया, अब देखना है आपको कि इसके बाद क्या लिखा हुआ है। हु, तो इसका मतलब कोई ना कोई इन्वॉल्व हुआ हुआ था इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर, तो कौन, ठीक है, वेयर, कहाँ। तो इस तरह की जब आप क्रिटिकल रीडिंग करते हैं ना, तो आप ऐसे टर्मिनोलॉजीज को, ऐसे टास्क को जो WH क्वेश्चंस होते हैं आपके, इनको फाइंड करते हैं अपनी टोटल जो भी